गुड इवनिंग गाइज, मैं आदित्य सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। तो गाइज चलिए चलते हैं आज के इस क्लास की तरफ। तो आज का यह क्लास गाइज यूपीएसआई 2020 के प्रैक्टिस बैच के लिए है, जो कि पॉलिटी के फंडामेंटल राइट के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आगामी आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं, निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो गाइस नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कर अपना उत्तर दीजिए। तो गाइस देखिए विकल्प में क्या दिया गया है। विकल्प में दिया गया है वेद के समक्ष समानता, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो गाइस बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन से कूट दिए गए हैं जो कि विकल्प सही होंगे। तो गाइस देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 2, 3, 4, यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो देखिए गाइज क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो गाइज ये जो तीनों अधिकार हैं जो कि सभी व्यक्तियों को क्या है, उपलब्ध नहीं है। तो चलिए गाइज चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। यानी जो भारत के बाहर रहते हैं उनको भी क्या है, जो अधिकार उपलब्ध हैं। तो देखिए गाइस कौन से अधिकार उपलब्ध हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने या बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संवैधानिक निराकरण करने का अधिकार। तो गाइस बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए गाइस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। तो कौन सा गाइस सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 गैर नागरिकों को भी क्या किया जाता है, उनके प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उपलब्ध है। यानी अन्य तीनों अधिकार क्या है, केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध है। यानी ये जो 3 अधिकार ऊपर के ये केवल भारतीय लोगों के लिए, ये जो हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, ये अन्य नागरिकों के लिए क्या है, उपलब्ध कराए गए हैं। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो गाइस बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ। देखिए हमें नीचे कौन सा विकल्प दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि विकल्प में देखिए क्या दिया है, आर्टिकल 40, 15 तथा 16, आर्टिकल 40 तथा 15, आर्टिकल 40 तथा 16। तो बताइए गाइज कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर गाइज कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बताइए गाइज, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा। तो नीचे देखिए गाइज हमारा इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही होगा। यानी अनुच्छेद 14 तथा 15 में क्या है, अनुच्छेद 14 तथा 15 में हमारे जो भी है उसको साथ में मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की क्या हुई है, शक्ति प्राप्त हुई है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो गाइज देखिए विकल्प क्या दिया गया है। विकल्प में दिया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) और देखिए अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5। तो बताइए गाइज इसमें आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका देखिए विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा। विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। यानी अनुच्छेद 16(1) तथा अनुच्छेद 16(2) में क्या बताया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) तथा 16(2) के तहत क्या बताया गया है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रतिभूति क्या की गई है, प्रदान की गई है। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा गाइज। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान की मान्यता देता है। भारतीय संविधान क्या देता है, मान्यता देता है। कैसा मान्यता,
केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और धार्मिक भाषाई नृजाति अल्पसंख्यकों को। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, यानी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या देता है? भारतीय संविधान मान्यता देता है। ये कैसे मान्यता प्राप्त होता है गाइस? देखिए भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, यानी अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस? कहने का मतलब क्या है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं तो उनको भारत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है कि वे अपने मनपसंद शिक्षा संस्था एवं मनपसंद सभी संस्थाओं को क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस? 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों एवं शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। तो देखिए विकल्प क्या क्या दिए गए? विकल्प में देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये बी सही होगा, यानी मूल अधिकार है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सांविधिक अधिकार ये भी गलत, यानी ये कैसा अधिकार है गाइस? तो ये मूल अधिकार है। यानी कहने का मतलब क्या है गाइस? संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया? संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, जिसके अनुसार क्या था गाइस? 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बालकों को क्या किया गया? निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया। इसके अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। तो गाइस चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो गाइस ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 अप्रैल 2010, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ये सही होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया। तो ये चलते हैं गाइज आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है गाइज? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो गाइज इसका ऑप्शन बताइए। देखिए नीचे क्या विकल्प दिया गया है। तो विकल्प ए में क्या दिया गया है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार यानी मकान का अधिकार, डी। तो बताइए गाइज इसका कौन सा विकल्प सही होगा? फिर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो बताइए गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी यानी सी, सॉरी गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा, यानी शिक्षा का अधिकार क्या है? एक भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, यानी ये सबका क्या है? मौलिक अधिकार, यानी अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज? ये कथन टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कथन ए में दिया गया है, राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण देखिए क्या रीजन दिए गाइज, क्या दिया गया? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो गाइज देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। देखिए विकल्प में क्या दिया गया है? ए तथा आर दोनों सही हैं। ए का सही स्पष्टीकरण क्या है? आर है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर का ए स्पष्टीकरण नहीं है। ए तथा ए सही है किंतु आर गलत है, आर सही है किंतु ए गलत है। तो बताइए गाइज ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गाइज सही होगा? ए सही होगा, क्योंकि देखिए ए तथा आर दोनों सही हैं। देखिए और ए का सही स्पष्टीकरण क्या है गाइज? आर है।
क्योंकि देखिए राज्य के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। तो देखिए गाइज ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए सही है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो गाइज बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो देखिए 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। विकल्प नंबर 1 में क्या दिया गया है, देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत में संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए गाइज कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गाइज सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार क्या है। देखिए गाइज ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जाता। यही एक अधिकार है जो कि अगर जो देश में इमरजेंसी लग जाए फिर भी आपकी क्या है, आपके मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। यही एक क्या है, स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जीवन का अधिकार। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता। गाइज देखिए बौद्धों को, जैनों को, सिखों को और पारसियों को। तो बताइए गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा गाइज, सही सी सही होगा, यानी पारसियों को क्या है, देखिए गाइज पारसियों को हमारा क्या है, हिंदू शब्द क्या है, सही सम्मिलित नहीं करता। तो देखिए गाइज इसका रीजन क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है। यानी ये तीनों विकल्प हमारे क्या है, बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों क्या है अनुच्छेद 25 के तहत क्या है शामिल किया है, जबकि पारसी शब्द इसमें सम्मिलित नहीं है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, देखिए गाइज मैंने कहा था कि ये क्या है, ये जो प्रैक्टिस बैच है ये स्पेशल क्या है, यूपीएसआई एंड यूपीपीसीएस संबंधित सभी प्रश्नों को क्या किया गया है, सम्मिलित गया है। तो गाइज इस वीडियो को आप लोग एक ही पर्पज से देखिएगा, जो कि यूपीपीसीएस, यूपीएसआई एंड अदर एग्ज़ाम जो भी हैं, जो कि आपके बहुत ही आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रह किया गया है। तो चलिए देखते हैं गाइज आज का ये प्रश्न क्या है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो फिर गाइज एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है। तो गाइज देखिए इसका मतलब क्या होगा, इस प्रश्न का मतलब, इस प्रश्न का मतलब यह होगा यदि कोई अपराधी है, अभियुक्त है, तो उसको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको उकसा नहीं सकते, यानी उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। अगर जो वह व्यक्ति चाहे तो वह अपने प्रति क्या कर सकता है, गवाही नहीं दे सकता है। तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 20(3) में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 74 में। तो गाइज इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो गाइज इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा गाइज, तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा। अनुच्छेद 20(3) में ये कहा गया ये प्रावधानित है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो गाइज चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। अनुशंसन से क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। तो गाइज बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 20। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी सही होगा। अनुच्छेद 22 में ये क्या किया गया है चीज़ें, सॉरी गाइज अनुच्छेद देखिए गाइज अनुच्छेद डी इसका है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 22 नहीं है। तो चलिए गाइज देखते हैं क्या इसमें इसका प्रावधान क्या है। भारतीय
संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संदर्भ में अभियुक्तों को दोहरे दंड या स्व अभिशंसन के लिए से संरक्षण प्रदान करता है? तो गाइस संविधान का अनुच्छेद 20(2) के अनुसार क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाता। यानी कहने का मतलब ये है गाइस कि एक और जो कोई व्यक्ति एक क्या किया अपराध किया है तो एक ही अपराध के लिए उसे क्या किया जा सकता है, बार बार उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो गाइज आप बताइए, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो देखिए विकल्प क्या दिया गया, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो बताइए गाइज ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? 20 सही होगा। यानी अनुच्छेद 20 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। यानी एक अपराध के लिए 2 बार आप उसको क्या कर सकते हैं, दंडित नहीं कर सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो गाइस इसका विकल्प देखिए क्या दिया गया है, 11, 16, 21, 26। विकल्प आंसर में क्या दिया गया है, 11, 16, 21, 26। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा गाइस? सी। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समय के यानी आर्टिकल 21 में क्या किया गया है, समय प्रक्रिया सिद्धांत क्यों शामिल किया है? तो गाइस चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त किए हैं? यानी गाइस देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौलिक बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत यानी प्रदत्त है? तो गाइस इसका आंसर नंबर कौन सा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी सही होगा। अनुच्छेद 22 में ये क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और ऐसी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में क्या किया जाता है, निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय में क्या किया जाता है, परामर्श करने के प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी आपको मौका दिया जाएगा कि क्या कर सकते हैं, आप अपना एक वकील हायर कर सकते हैं और उसके तहत क्या कर सकते हैं, आप अपनी जमानती का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? तो भाई देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, 1 माह के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए और 9 माह के लिए। यानी कहा जाता है इस प्रश्न को देखिए क्या है, यानी डायरेक्ट बंदीकरण यानी डायरेक्ट आपकी गिरफ्तारी अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा गाइज बी सही होगा। यानी 3 माह के लिए क्या किया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो गाइस देखिए विकल्प 4 दिए गए हैं और चारों विकल्प में क्या दिया गया है, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध। तो गाइस इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा गाइस, बी सही होगा, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए चलते हैं गाइस आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइस, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, कब पारित किया था? तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया विकल्प में, 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। तो गाइज इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1976 में। क्यों? तो देखिए गाइज बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में ने 1976 में पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था गाइज, अनुच्छेद 23 में परिप्रेक्ष्य है कि केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना क्या होगा,
1976 में यह एक नियम बनाया गया। तो चलिए चलते हैं गाइज अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है गाइज। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है गाइज। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो गाइज इसका सही ऑप्शन बताएंगे, यानी सही आंसर बताएंगे गाइज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? उपयुक्त सभी द्वारा। यानी भारत के संविधान द्वारा भी क्या किया गया है? जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का क्या किया गया? उपयोग निषिद्ध किया गया है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो चलिए चलते हैं गाइज आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न देखिए क्या है गाइज। पूर्ति कीजिए यानी खाली स्थान को भरिए। डॉट 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 बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो बताइए क्या है गाइज? क्या होगा? विश्वास बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य परछाई के। तो बताइए गाइज इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? बी सही होगा। तो चलिए चलते हैं गाइज। यह आज का क्या था? अंतिम प्रश्न था। तो गाइज आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।